जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की कृपा से जल्दी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी और गुरुपा, आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो संगत जी और गुरुपा आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं भी आपकी नादान बच्ची हूँ, कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। तो चलिए आज के इस ब्लेस्ड सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। आपको इस सत्संग से बहुत संकेत मिलेंगे। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना सारी संगत जी को शुक्राना, शुक्राना आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये सत्संग ब्लेस्ड लोटे का सत्संग है। गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया, तुझे तेरी सारी ज़िंदगी की तुझे तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दूंगा। फिर मैं गुरु जी द्वारा बताए गए सत्संग के जरिए 29 सितंबर 2023 को पूर्णिमा के दिन जलंधर मंदिर गई। वहाँ से मैंने तांबे के लोटे को ब्लेस करवाया, जो मैं अपने साथ ही लेकर गई थी। ये लोटा मुझे सेवादार अंकल जी ने ब्लेस करके दिया था। उस दिन गुरु जी ने मुझे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद भी करवाया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बताया, मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मुझे गुरु जी ने बताया। जैसे जिस दिन 29 सितंबर 2023 की बात है, पूर्णिमा की रात से ही उस लोटे में जल भर के रखती हूँ और उसे ढक देती हूँ। फिर सुबह उस जल को आधा पी लेती हूँ और आधे से फिर मैं नहाती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ज़्यादा। जैसे अक्सर ही उस लोटे में मतलब केसर के दाने होते हैं, या कभी कभी लोटे का जल पीला हो जाता है और लोटे के जल में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। और संगत जी, गुरुजी ने बोला है लोटे का जल प्रसाद तुझे ऐसे ही सारी ज़िंदगी ही करना है। संगत जी, गुरुजी सबसे पहले ना हेल्थ को ब्लेस करते हैं और हेल्थ को ब्लेस करते हैं। और इसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए बताया कि लोटा क्यों और किसको ब्लेस मतलब होता है। लोटा उस संगत को ब्लेस्ड होता है संगत जी जिस पर कोई गंभीर कष्ट या रोग होता है या आने वाला होता है। फिर गुरुजी ने मुझे कैंसर से रिलेटेड, हार्ट अटैक के रिलेटेड, ब्लैक मैजिक के रिलेटेड और जैसे ये मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में गुरुजी ने मुझे बताया है संगत जी। जैसे और भी हैं हार्मोन इम्बैलेंस और पीसीओडी, पीसीओएस के रिलेटेड बहुत सी सत्संग सुनाए हैं संगत जी, जिसके द्वारा गुरुजी ने मेरे गंभीर आने वाले रोगों को काटा है। फिर सत्संग के जरिए ही बताया कि तेरे बहुत बड़े कष्ट को मैंने काट दिया है, तुझे ब्लेस्ड लोटे के जरिए ही ये जो हैं काटे हैं। शुक्राना कर कुड़िए, तू बहुत भाग्यशाली है जो मैंने तुझे करोड़ों की भीड़ में से चुना है। तेरा मेरा सात जन्मा दा है,
तो मेरी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही भोली थी हैं। हाँ संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए ही बताया कि कुड़िए तू लोटा रोज नींबू नमक या राख दे नाल साफ करया कर। संगत जी, मेरा लोटा ना अंदर से बहुत काला हो गया था। अब मैं गुरुजी के हुक्म के अनुसार रोज़ उसमें जल लेकर रोज़ उसे नींबू और नमक से मैं साफ़ करती हूँ और लोटा अब अंदर बाहर से बिल्कुल चमकदार बन गया है संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ने बताया था कि गंदे लोटे में ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। गुरुजी का मैसेज है कि ब्लेस्ड लोटे को ढक के रख और ब्लेस्ड लोटे को ढक कर रख और उसे रोज़ साफ़ करके जल भर के रख। संगत जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए मुझे इन गंभीर रोगों से मुक्त कर दिया है गुरुजी ने, जो कि आने वाले थे, आने से पहले ही ख़त्म कर दिए गुरुजी ने। मुझे उन रोगों से मुक्त किया है। जैसे मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी, स्किन बहुत ब्लैक हो गई थी, पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर गुरुजी मतलब संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 3rd सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये जो 3rd सत्संग है संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी बोलते हैं ये ब्लेसिंग्स बहुत ही ज़्यादा बदलाव लेकर आएगी तेरी ज़िंदगी में, इसे हल्के में मत ले। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से, जैसे 7 नंबर जैसे गाड़ियों की प्लेट्स पर 7777 होता है, 0007 होता है, 1717 होता है, 0707 होता है, 7171 और 0077, 5577, ऐसे मोबाइल की बैटरी 77, टाइम 7:17, 7:07 या 7 बजे, ऐसे अक्सर मुझे दिखाई देते हैं संगत जी। और इसके अलावा संगत जी, गुरुजी ने मुझे एंजल्स नंबर भी, गुरुजी के एंजल्स नंबर भी दिखते हैं, जैसे कि 0001 1111, 0111 1101, 0101, 2222, 3333, 3030, 0303, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 8080, 0005, 4 टाइम 9, 1010, ऐसे 69, 9696, 786 एंड मैनी मोर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे ऐसे भी दिखाते हैं संगत जी, जैसे गाड़ियों के पीछे, जैसे गाड़ियों पर अक्सर मुझे गुरुजी के स्टिकर से दिखते हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी, गुरुपा और गुरु रक्षा, ऐसे करके। और गाड़ियों पर संगत जी टेम्पोस पर, ऑटोज़ पर, स्कूटीज़ पर गुरु कृपा, गुरु रक्षा, इसे मुझे संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव कृपा, हर हर महादेव और ऐसे मुझे दिखते हैं, जय महाकाली, जय महादेव, जय शिव शक्ति, ओम, एक ओमकार और गुरबानी की लाइंस भी लिखी हुई मिलती हैं। ये सब संगत जी गुरुजी अपनी प्रेजेंस बताते हैं। जैसे संगत जी मैंने बताया कि कार्स पर, ऑटोज़ पर, टेम्पोज़ पर, स्कूटीज़ पर प्रेजेंस, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरु कृपा, गुरु रक्षा, गुरु कृपा, एंटरप्राइज, गुरबानी की लाइंस, वाहे गुरुजी, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। इसके अलावा शिव भोले बाबा जी के चित्र गाड़ियों पर, इमेजेस, आदियोगी कारों में रुद्राक्ष की माला लटकी हुई नज़र आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 4th सत्संग है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए हैं कि इस नवरात्रि में 2023 में तुझे डबल ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं तेरे घर आऊँगा, तू मैनू पहचान ले। संगत जी, गुरुजी ने नवरात्रि के पहले ही मुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दिया। हुआ ऐसे कि एक छोटा बच्चा हनुमान का पूरा स्वरूप धारण किए हुए हमारी गली में से जा रहा था। तो गली में जाते जाते मेरे भतीजे ने उसे अंदर ले आया और वो गुरुजी मतलब हनुमान जी के रूप में हमारे घरों में आए।
मैं बहुत ही खुश हुई संगत जी। फिर हमने इन्हें माथा टेका, उन्हें पानी पिलाया और मैंने फिर उनसे खाने को पूछा। तो संगत जी उन्होंने बोला कि मेरा नवरात्रि का व्रत है। तो फिर संगत जी मैंने उन्हें व्रत के खाने का सामान दिया। फिर हमने उनके साथ जैसे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए और वो बहुत खुश थे। हमने उनसे आशीर्वाद लिया, मैंने उनका बहुत शुक्राना किया संगत जी। दूसरी ब्लेसिंग्स, हमने नवरात्रि में जौ बोए थे, वो बहुत ही हरे भरे हुए। मेरी जोत में अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती थी और गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग्स दी हैं। जैसे खुद भी जैसे भोग को मतलब भोग की ब्लेसिंग्स मिली हैं, भोग को चखा है गुरुजी ने और ऐसे भी बोला है कि यम्मी यम्मी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी दूसरी ब्लेसिंग्स गुरुजी की ये है कि कंजक पूजन के दिन ना गुरुजी ने जैसे छोटे से बच्चे के रूप में से भोग लगाया था, तब बोला था कि ये तो बहुत ही यम्मी है। और ताया जी का पोता है वो, और आए कंजक पूजन में, मैंने उसे प्लेट में प्रसाद दिया। संगत जी वो ना मेरे पास आकर बैठ गया और चम्मच के साथ कड़ा प्रसाद व चना प्रसाद मेरे मुंह में डालने लगा और ऐसे डांट के, जैसे गुरुजी नहीं बोलते थे वैसे वाला, बोला खा 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 इसको। संगत जी मैं तो हैरान हो गई, मेरे मन में एकदम से टेलीपैथी हुई, ज़रूर गुरुजी आए हैं। फिर मैंने उसके हाथ से प्रसाद लिया और अपना व्रत खोला और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं बहुत ही खुश हुई संगत जी। गुरुजी ने मेरा व्रत खुलवाया। अभी भी मैं कंजक पूजन कर रही हूँ, कंजक पूजन तो कर रही हूँ, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना। आपका प्रणाम, आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी सदा ही आपकी जय हो। जय गुरुपाद। शुक्राना गुरुजी। मैं भोलेनाथ जी के स्वरूप में चंदन वर्षा भी संगत जी गुरुजी ने की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी भी 2024 अप्रैल की नवरात्रि में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। इस बार भी हमारे जो ज्वारे थे वो बहुत ही अच्छे हुए, जोत में भी फूल बने। और इस बार गुरुजी हमारे घर में संगत जी कैटरपिलर के रूप में आए और बहुत दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए और आगे बढ़कर बटरफ्लाई ही बनती है संगत जी वो तो। और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए ही बताया कि कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर के रूप में भी मैं ही दर्शन देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं आपसे कोर ऑफ माय हार्ट मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं डर जाती थी और मैं बाहर फेंक देती थी। और संगत जी तो इसीलिए मैं गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ। सॉरी गुरुजी, मेरी गलती माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बार कंजक पूजन में मैंने गुरुजी का भोग निकाला था। वो जो भोग था ना संगत जी, जैसे जो वो भोग की थाली थी ना संगत जी, वो पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। फिर मैंने अब गुरुजी पर छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये संगत जी अब नेक्स्ट सत्संग है दीपावली की ब्लेसिंग्स और ड्रीम दर्शन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने 2023 दीपावली आने से पूर्व मेरे को मैसेज देते थे कि इस बार की दीपावली तेरी बहुत ही अच्छी होगी, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तो दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट कर, तो उदास ना हुई, घर नूं चंगी तरह सजा ते मेरा स्वागत फुल्लां नाल करी। संगत जी फिर मैं दीपावली पर बाज़ार गई दीपावली का सामान लेने, और मैं बोल के गई थी कि चलो गुरुजी मेरे साथ। मैं जिस शॉप पर मैं गई वहाँ पर खड़े मुझे ऐसे टेलीपैथी हुई ना कि पीछे मुड़। और संगत जी जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर भी गुरुजी की संगत थी। गुरुजी का स्वरूप लाल और काले धागे में उन्होंने डाला हुआ था। फिर मैंने मन ही मन में गुरुजी को प्रणाम किया और चुपके से उनके चरण छुए। फिर दीपावली पर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया। संगत जी अभी भी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है,
और मैं कभी बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर गई हूँ। फ़ोन पर गुरुजी के स्वरूप को भोग लगाया है, फिर बाद में खुद खा लिया। संगत जी, फिर गुरुजी के हुक्म अनुसार मैंने घर को सजाया, जैसे रंगोली बनाई, फ्लोटिंग कैंडल्स लगाई, फूलों के साथ घर तथा मंदिर को सजाया। शाम को मंदिर में पूजा की, सारी कैंडल्स और दिए को प्रज्वलित किया। और पहली बार गुरुजी के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद पॉजिटिविटी घर में फील हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स कैंडल्स में, दीवे में फूल बनाकर गुरुजी ने बताई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक और सत्संग है, वो मेरी हार्ट से रिलेटेड है। मेरी हार्ट बीट अक्सर ही तेज हो जाती थी और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने डॉक्टर को चेक भी करवाया था, ECG भी करवाया था, और गुरुजी की कृपा के साथ सब ठीक आता था। गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए बताया था कि ब्लैक मैजिक किया गया है, वो मैं ठीक करूँगा, और बताया कि तू रोज़ तो जपजी साहिब का 11 बार रोज़ तो जपजी साहिब का पाठ किया कर, सुखमनी साहिब का पाठ किया कर। और फिर गुरुजी के हुक्म के अनुसार मेरे से जितनी बार होता था मैक्सिमम मैं 7 बार कर लिया करती थी। फिर गुरुजी ने दोबारा सत्संग के जरिए कुछ तो जितनी बार भी कर सकती ना तू कर। फिर अब मैं एक बार जपजी साहिब का और एक बार सुखमनी साहिब जी का पाठ करती हूँ और मैं ठीक हूँ काफ़ी हद तक। गुरुजी बताना चाहते हैं मैसेज में कि जो संगत को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दिन में 11 बार जपजी साहिब का पाठ करें, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गुरुजी उनके काफ़ी संकट कष्ट काटते हैं और ब्लैक मैजिक को ख़त्म करते हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब जो ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है संगत जी, वो मेरा ड्रीम दर्शन पे है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी मुझे ना रियल में ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू अनकंडीशनली गुरुजी ऑलवेज। फर्स्ट ड्रीम दर्शन ऐसा था, पहले ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ड्रीम में कहीं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, वो भी घोड़ा गाड़ी पर, जैसे रेड़ा नहीं होता वैसा, और रास्ते में किसी के घर गुरुजी का सत्संग हो रहा था। मैं देखती हूँ, अपनी फैमिली को बोलती हूँ कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो मुझे जाने की आज्ञा दे देते हैं। मैं उस घर में चली जाती हूँ और पीछे मेरी फैमिली भी आ जाती है संगत जी। मैं जैसे ही उस घर में जाती हूँ तो दिखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जो कि ना क्लियर नहीं था, बस ये था कि गुरुजी का स्वरूप है। फिर मैं उनके किचन में पराठे खाती हूँ और फिर गुरुजी ने बताया कि कुड़िए, मैंने तेरी फैमिली को भी ब्लेस्ड कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेकेंड ड्रीम दर्शन ये है, ये मेरा सेकेंड ड्रीम दर्शन है, आई थिंक नवंबर की स्टार्टिंग के हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन ना गुरुजी ने मेरे को अमृत वेले जगाया था, अमृत वेला करवाया और मैंने किया था, गुरुजी का मंत्र जाप किया। उसके बाद मुझे ना बहुत गहरी नींद आ गई और ड्रीम में गुरुजी भी आए थे, ब्लैक और वाइट शर्ट में। उसमें गुरुजी मुस्कुरा रहे थे संगत जी, और मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने ब्लैक एंड वाइट शर्ट में दर्शन दिए हैं। बाबा ने बताया था, कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मैं सब ठीक कर दूँगा। हाँ संगत जी, उस दिन अमृत वेला करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लगी और मैं फिर तुरंत से सो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे ऑफ वाइट शेरवानी के साथ मेहरून दुपट्टा लिया हुआ था और रेड कलर का तिलक लगाया हुआ था। उसमें दिए इस ड्रीम में गुरुजी ने किसी गरीब औरत के पास नीचे फट्टी, जैसे पीढ़ी नहीं होती, पीढ़ी पर बैठे हुए हैं, और तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी तुसी नीचे क्यों बैठे हो? तो गुरुजी बोलते तू जा क्लियर उत्थे जाके उस फलाने बंदे नू बुला,
और मैं नहीं बोलती, मतलब ऐसे बोलती हूँ कि ठीक है गुरुजी। और इसमें गुरुजी, संगत जी गुरुजी बोलते हैं तो मतलब ऐसे बोलते तो वो क्लियर नहीं था जैसा भी था। मैं जाती हूँ संगत जी उस बिल्डिंग में, गुरुजी का मैसेज दे देती हूँ, वो भी क्लियर नहीं था। फिर मैं गुरुजी के पास आती हूँ और बोलती हूँ कि गुरुजी तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? तो गुरुजी उस औरत ਨੂੰ बोलते हैं कि चल आंटी चाय बना। वो आंटी ना बहुत गरीब होती है और ऐसे सड़क पर बैठी होती है और वो चाय बनाने लग जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि आंटी को कुछ पता ही नहीं है कि उनके पास बैठा उनका कौन सा कल्याण होने वाला है, मतलब जो उनके पास बैठे उनका क्या कल्याण करने वाले हैं। तो संगत जी मैं सुबह उठती हूँ और मुझे पूरा ड्रीम याद था। मैं सोचती हूँ गुरुजी इसका क्या मतलब था। फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं जा कुड़िए किसी गरीब नो चाह पिला और खाना खवा, अपने गंदे कर्म कटवा। फिर मैं ऐसे ही करती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू अनकंडीशनली मेरे बाबा। 4th ड्रीम दर्शन। इस ड्रीम में संगत जी मैं गुरुजी ने मुझे दर्शन में मुझे लाइट ब्लू कलर के चोले में, और गुरुजी ने जैसे वही रेड वाला तिलक लगाया हुआ था, तिलक किया, उसमें दिए दर्शन, और वो अमृत वेले में आया था। गुरुजी बैठे हैं और बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। मैं खुश हो जाती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। एंड ये 5th दर्शन है संगत जी, ये लंगर प्रसाद का ड्रीम है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं कि अब मतलब ना बड़े मंदिर आया, अब बड़े मंदिर चल, डुगरी आ जा। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ गुरुजी ने मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। सिर्फ कनेक्ट मुझे ही किया है अभी तक, किसी को भी गुरुजी के बारे में और मेरी कनेक्टिविटी के बारे में नहीं पता है। ना ही मेरे पास गुरुजी का कोई ब्लेस्ड स्वरूप है। गुरुजी बोलते हैं तुझे मेरा स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस होगा। ना ही मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड किया है। हाँ, मैं अकेले बैठकर 1 घंटे का सत्संग कर लेती हूँ जब गुरुजी करवाते हैं। मैंने अब हर चीज़ पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दी है संगत जी। जो अब जैसा करेगा वो संगत जी, मतलब जो करेंगे ना गुरुजी अब एक्सीलेंट ही करेंगे, कोई डाउट है ही नहीं है मुझे इसमें। हाँ, मैं ड्रीम दर्शन में फिर मैं हाथ जोड़कर रोती हूँ और बोलती हूँ, अरदास करती हूँ, आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा, सब कुछ जानते हैं मेरे बाबा, आप ही मुझे हाथ पकड़कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद ड्रीम में गुरुजी मतलब इसे क्लियर नहीं थे कि वो ऐसे मंदिर था, गुरुद्वारा था, और मैं बैठी हूँ जैसे लंगर प्रसाद खा रही हूँ। ऐसे खाते खाते सेवादार आते हैं और मुझे बोलते हैं और ले लो। तो मैं थोड़ी सी सब्जी प्रसाद और लेती हूँ। वो सेवादार बोलते हैं और बहुत सारी और कई तरह की सब्जी प्रसाद दे देते हैं, पूड़ी प्रसाद भी दे देते हैं, ग्रीन चटनी भी देते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरी प्लेट तो भर गई, मैं इतना लंगर प्रसाद कैसे खा पाऊँगी। फिर उसके बाद मैं ड्रीम में इतना खाती हूँ और खाते ही चले जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने तो सारा ही खा लिया, ये तो फिनिश ही हो गया। तो सुबह उठकर मैं ड्रीम के बारे में सोचती हूँ और गुरुजी अगेन मुझे बोलते हैं कि तो डर मत कुड़िए पुत्र, डर मत, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट ड्रीम में ही लंगर प्रसाद करवा के काट दिए हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी तुझे बहुत ही मेरे सोने बाबा जी हो, अपनी बेटी को अनकंडीशनल लव करते हो, क्योंकि गुरुजी मुझे बोलते हैं पुत्र तेरे कर्म जो है ना बड़े सख्त है, मैं उसको काट रहा हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कुड़िए मैंने तेरे सख्त कर्म जो पिछले 7 जन्मों के हैं वो काट दिए हैं, जो शायद तो इस जन्म में मतलब इसी जन्म में काट नहीं सकती हूँ। तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं संगत जी और मैं बहुत रोती हूँ। मैं सोचती हूँ गुरुपा अगर फिज़िकल फॉर्म में होते तो आप मेरे आपके चरणों में मैं सिर रख कर ना बहुत रोती। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट शुक्राना मेरे बाबा। 6th ड्रीम दर्शन ये है संगत जी। ये ड्रीम दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए हैं
उस रंग का स्वरूप जो मतलब पैंट शर्ट मैंने गुरुजी को किसी भी स्वरूप में नहीं देखा है। नहीं, गुरुजी ने मुझे अगस्त 2023 में जोड़ा है, मतलब चुना है। इस ड्रीम दर्शन में मैं कहीं पर खड़ी हुई हूँ और वह अचानक से ना गुरुजी चल के मतलब कहीं से शायद मेरे कमरे में या कहीं से आते हैं। उसमें गुरुजी ने, जैसे सर्दियाँ थी तो गुरुजी ने स्वेटर टाइप शर्ट, ब्लैक पैंट और इसे शूज़ पहने हुए थे, और जो पहाड़ी कैप होती है ना गोल वाली, जो पहाड़ी लोग पहनते हैं, वैसे वाली कैप पहनी हुई थी। जैसे ही गुरुजी बाहर निकलते हैं मेरी नज़र पड़ती है और बोलती हूँ, गुरुजी गुरुजी देखो देखो गुरुजी आए हैं। फिर मैं जल्दी से गुरुजी के चरण छुए मैंने, और गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराए। फिर ड्रीम में ही सोचती हूँ कि मैंने गुरुजी के पाँव एक हाथ से क्यों छुए, दोनों हाथ लगाने चाहिए थे। फिर सुबह ही ड्रीम में वो ही एक हाथ से मैंने पाँव छूने वाली बात तो गुरुजी से जैसे टेलीपैथी करते हैं, तो तू अभी तक पूरी तरह मुझे सरेंडर नहीं किया है। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और सारी बात शेयर की कि गुरुपा सरेंडर किया और धीरे धीरे डायरेक्ट कनेक्ट किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 ड्रीम दर्शन ये है संगत जी। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने फिर उसी ब्लैक पैंट और ग्रे स्वेटर शर्ट में दर्शन दिए संगत जी, और मुझे ढेरों सारे मतलब ढेरों सत्संग ब्लैक मैजिक के रिलेटेड सुनवाए। तो ये दर्शन में गुरुजी मतलब उन आंटी के घर पर बैठे जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बार बार करवाया, और गुरु बाबा ने तुझे बचाया है। तो इस बार गुरुजी उनके रूम में बैठे हैं। ऐसे ही कोई संगत आंटी आती है, उनको मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस आंटी के लंबे बाल हैं और वो उनकी जैसे किचन में काम कर रही है, और वो आंटी आती है और बोलती है गुरुजी हैं, तो कोई बताता है कि गुरुजी तो सो गए हैं। मैं उन आंटी के पास ही खड़ी होती हूँ। वो आंटी जी बोलते हैं, मैं तो गुरुजी पर बहुत विश्वास करती हूँ और हर पल हर समय गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने इस ड्रीम के माध्यम से मेरा ब्लैक मैजिक करने वालों को ही वेनिस्ट कर किया होगा, मुझे ब्लेस किया होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 8th जो दर्शन है संगत जी वो ये है, ये ड्रीम दर्शन मुझे अप्रैल यानी इसी मंथ 2024 को हुए थे। इस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे फिरोज़ी शर्ट पहनी हुई, और गुरुजी बहुत ही मेरे जैसे गोरे चिट्टे, आँखें जैसे बिल्ली जैसी आँखें, और होठ बिल्कुल पिंक लिप्स ऐसे, और इसमें गुरुजी किसी जैसे नहर के पास बैठे हैं, मतलब पानी था, मैं भी वहीं होती हूँ। गुरुजी मुझे बोलते हैं, तू कितने जानती हैं? मैं बोलती हूँ तो कितने जाननी है? तो मैं बोलती हूँ वो ना माता वैष्णो जी का मंदिर, वहाँ पर किसी आदमी को माता की चौकी आती है, मैं वहाँ जाती हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे को माफ़ी मांग रहा सी, वो तो मेरे को माफ़ी मांग रहा सी, तो उत्थे जाके आई हैं। फिर उसी ड्रीम में गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि तेरी सैलरी कदों स्टार्ट होएगी, कदों आंदी है? मैंने बोला गुरुजी 1 से 10 तारीख के बीच में आ जाती है। गुरुजी ने बोला अच्छा। उसे ड्रीम में गुरुजी ने मेरी तरफ देखते हैं और 2 आदमी गाड़ी पर बैठे हैं और कुछ गुरुजी को बोलते हैं और गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं और बस फिर ड्रीम ख़त्म हो जाता है। मैंने गुरुजी से पूछा कि इसका क्या मतलब है गुरुजी? गुरुजी ने अभी कुछ बताया नहीं है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये रियल एक्सपीरियंस है। मुझे अमृत वेले में दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 का है। उन दिनों बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। 3 से 5 के समय बजे थी और मेरा शरीर पूरा पसीने से भर जाता है और कानों से आवाज़ आती है, सचखंड सचखंड सचखंड। मेरी जाग खुल जाती है। मैं देखती हूँ कि मुझे इतना पसीना कैसे आया हुआ है। संगत जी, मुझे पसीना तो ज़्यादा गर्मियों में भी नहीं आता। फिर मैं सोचती हूँ रात को ये क्या हुआ, जैसे आधी नींद में मैं ऐसे सोई हुई थी और ऐसे था जैसे गुरुजी आसपास हैं।
फिर सुबह ही गुरुजी मुझे यही सचखंड के रिलेटेड सत्संग सुनवाया। वो पुरानी संगत का सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने उस आंटी को सचखंड का हलवा प्रसाद खिलवाया और उस आंटी का पूरा रोग दूर किया। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी मेरा बहुत बड़ा रोग गुरुजी ने काटा है और मुझे ब्लेस किया है। हाँ संगत जी, हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 6th सत्संग है जो कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी पर है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के रिलेटेड है। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और मुझे बताया है जो कि मेरे साथ हुआ था या हो रहा था। गुरुजी ने बताया है ब्लैक मैजिक जैसे किसी तांत्रिक से जैसे सीधा जैसे करवाते हैं ना, वैसे ही, और जिसमें मतलब ऐसे टेबल्स करने वाले आप पर नेगेटिविटी, नज़र दोष, एंग्जाइटी को भी सेंड करते हैं। सत्संग में ही मुझे गुरुजी ने बताया तेरी खुशियाँ बांधने वाले, अब तेरी तरक्की रोकने वाले, नेगेटिविटी करने वाले तेरे अपने ही हैं। सत्संग में उस आंटी का नाम, सपने में उन लोगों के चेहरे दिखवाए, उन्होंने कैसे करवाया, क्या करना चाहते थे। गुरुजी ने बताया पुत्र, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तुझे खाना खिलाकर, चॉकलेट खिलाकर, तेरे बचपन में ही जो वो बाल थे वो काटे गए थे और काला साया छोड़ा हुआ है तुझ पर और मारण क्रिया हुई है। ये सब एक बार नहीं संगत जी, उन लोगों ने बार बार तेरे ऊपर करवाया, गुरुजी ने मुझे बताया। संगत जी, ये बिल्कुल ही सही है और सारी सिचुएशन मेरे साथ जो थी वो मैच करती थी संगत जी, और ऐसा लगता था जैसे मैं अपना ही सत्संग सुन रही हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि तेरा बेड़ा सिर्फ मैं ही पार लगा सकता हूँ। ब्लैक मैजिक का असर, मेरा चेहरा बिल्कुल काला हो जाता था संगत जी, जिसे अंदर ना कोई साया हो। माथे पर बिल्कुल काली शहाई जैसे, मेरे चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते थे। संगत जी, मैंने बहुत सारी मेडिसिन्स भी लगाई मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं डर के मारे मैंने अपना चेहरा शीशे में देखना मैं पसंद भी नहीं करती थी, मुझे डर लगता था। गुरुजी ने बताया पुत्र, तेरे पर ब्यूटी स्पेल किया गया है, ब्यूटी स्पॉइल वाला कुछ ऐसा जैसे वो किया गया है। इसके अलावा मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वेट बढ़ना, PCOD, हार्ट बीट बढ़ना, और मैं सोचती थी मुझे क्या हो गया है। गुरुजी मुझे मैसेज देते थे पुत्र, तू तो हर वेले छुपे हुए दुश्मना तो गिरी हुई है, तो चिंता ना कर पुत्र, तेरा पिता तेरे नाल है। संगत जी, गुरुजी ने जिन लोगों के चेहरे दिखाए हैं ना संगत जी, मैं तो हैरान थी। वो लोग मुँह के इतने मीठे हैं ना, इतने मीठे, और इतना जलते हैं संगत जी, इतना जेलस करते हैं मेरी स्टडी से, मेरी नौकरी से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरी सक्सेस से। संगत जी, दीपावली के दिनों में गुरुजी मुझे सावधान रहने को कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने को कहते हैं। दीपावली के आसपास के दिनों में गुरुजी ने ड्रीम में मुझे बताया, मेरी कोई कज़न सिस्टर है जो मुझे ड्रीम में बता रही थी उस पर जैसे उस बस मर जाएगी, तो मेरे ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लैक मैजिक है। उसके बाद तो इंसान कुछ ना खा पाता, बस उसकी मृत्यु हो जाती। मगर मैं ड्रीम में ही उसे बताती हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंट से कहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और ड्रीम में ना मुझे बहुत बड़ा काला सांप जो बहुत ही गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था, मैं उसकी तरफ देखती हूँ मगर डरती नहीं हूँ, और आराम से जैसी हूँ वैसी ही हूँ, मतलब मैं डरती नहीं हूँ। और ना संगत जी, वो आराम से जैसे मतलब बैठा हुआ है और मैं उसकी तरफ देखती हूँ लेकिन मैं डरती नहीं, और वो बैठा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं, मतलब वो कुछ कर नहीं पाता, जैसे ना किसी पावर ने उसे रोक रखा हुआ है। संगत जी, ये ड्रीम के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और उठकर बैठती हूँ, और मैं उठकर वॉशरूम जाती हूँ। उस समय विंटर्स भी थी, तो वॉशरूम में ना संगत जी जो कान खजूरा नहीं होता, कान खजूरा कितना बड़ा और मोटा होता है, तो वो था, और वो जैसे बैठा था, और जैसे मैंने लाइट ऑन करी तो वो भाग गया। फिर बाद में मेरे फादर ने उसे मारा। मैं सुबह उस स्वप्न को याद करती हूँ और सोचती हूँ गुरुजी का शुक्राना किया फिर मैंने,
और मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म किया है, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। मैं तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आते हैं, या तो गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, या फिर मतलब जो ये टॉक्सिक रिलेशन होते हैं ना, ये जो रिलेशंस होते हैं, गुरुजी आपसे मतलब उससे दूर करते हैं। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे मतलब जो रिलेशंस हैं ना, कर्मिक जो रिलेशंस हैं बिना बात के, और इसे ख़त्म कर दो गुरुजी। मैंने गुरुजी के बोलने पर मैं लोगों को माफ़ करती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी इस प्रेजेंट और पास्ट लाइफ में जितने भी मन से कर्म वचन द्वारा बुरे कर्म किए हो तो वो बख्श दो, माफ़ कर दो मेरे को गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं गुरुजी से ये भी बोलती हूँ कि इन लोगों से मैं हार गई हूँ, प्लीज़ मुझे इन लोगों से सदा सदा के लिए मुक्त कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है ना, तेरी ज़िंदगी में जहर घोला है, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं, तो चिंता मत कर, तो चिंता छोड़ दे। बस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से बचने के लिए गुरुजी ने मुझे बहुत सारे उपाय करवाए, जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाना, अमृत वेला संभालना, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना, काली माता को लाल रंग का चोला चढ़ाना, लोबान का धूप जलाना, शनिवार को तांबे के लोटे में चने की दाल, मतलब 7 दाने चने की दाल, और घर में इसे जल में मिला करके इसे चढ़ाना, और सुखमनी साहिब का पाठ करना, जपजी साहिब का पाठ करना, शिव महापुराण पढ़ना। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि जैसे मेरे केस में बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उस संगत को शनिवार और मंगलवार 7 मंगलवार यानी कि हनुमान मंदिर बूंदी या चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान बाबा को चोला चढ़ाना है, दीपक जलाना है, और सरसों के तेल में हनुमान बाबा जी के आगे चढ़ाना है। कच्चे मतलब काले धागे को अपने सर से लेकर के पाँव तक, अंगूठे तक नाप कर 7 बार लपेट कर, ये सब गुरुजी ने मुझसे करने को बोला संगत जी, और मैं गुरुजी की कृपा से जितना हो सकता है वो उपाय करती हूँ। ये गुरुजी शायद किसी संगत जी को बताना चाहते हैं, या जिनके लिए है वो समझ जाएं। गुरुजी जो बोलते हैं वो करने को कहते हैं, वो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बुरे कर्म कटवाए मेरे, ये मेरा 7 सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सख्त बुरे कर्म जो हैं मेरे कटवाए हैं। मैसेज के द्वारा बताया कि पुत्र तेरे कर्म बहुत सख्त है, वो मैं कटवा रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी ने मुझे बताया कि पुत्र तू महाशिव पुराण दा पाठ करया कर, जपजी साहिब दा पाठ करया कर, सुखमनी साहिब दा पाठ करया कर, हनुमान चालीसा दा पाठ करया कर, गौ माता दी सेवा करया कर, जानवरां दी सेवा करया कर, कुत्तियां दी सेवा करया कर, पक्षियों नूं दाना खवाया कर, गरीबों को खाना खिलाया कर, चाय पिलाया कर, गरीबों की सेवा किया कर, गुप्त दान किया कर, गुप्त सेवा किया कर, घर में लोबान की धूप जलाया कर, अमृत वेला जरूर किया कर। पर पुत्र इससे मैं तेरे ही कर्म काटूंगा, इससे तेरे ही कर्म कटेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने 90% कर्म अपने ऊपर लिए हैं, मगर जो 10% काटने हैं ना वो भी मुश्किल लगते हैं। मगर मैं थक गई हूँ गुरुजी को बोलते हुए कि गुरुजी मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे मालिक, मैं आपकी शरण में हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार मेरे परिवार के कष्ट मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है, मेरे और मेरे परिवार के कष्टों को काटा है, अपने ऊपर लिया है, बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मेरे घर में 2 बार बटरफ्लाई मरी हुई मिली, एक बार एक बटरफ्लाई मेरे ऑफिस में मरी हुई मिली, एक बार तो हमारी छत पर एक कबूतर पर बिल्लियों ने हमला करके उस कबूतर को खा लिया। वो भी एक सीधा संकेत था कि गुरुजी ने एक बार फिर बहुत बड़े खतरे से मुझे और मेरे परिवार को बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये रिसेंट सत्संग है अप्रैल मई 2024 का ही। इस सत्संग में मैं बताऊंगी कि कैसे गुरुजी एक शक्तिशाली गुरुजी का उपाय बताया। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन पर ब्लैक मैजिक बार बार हो रहा है और नेगेटिविटी बहुत ही हैवी होती है। ये उपाय शनिवार या मंगलवार को करना है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। आप भी संगत जी हनुमान जी बाबा का मतलब इसमें एक काला कपड़ा, 5 लौंग लेने हैं, एक बागेश्वर बालाजी का चित्र और बागेश्वर बालाजी का मंत्र जाप। इसमें संगत जी काले कपड़े में 5 लोग शनिवार या मंगलवार को बांधने हैं। बागेश्वर बालाजी का चित्र अपने मंदिर में लगाना है और बागेश्वर बालाजी का बीज मंत्र 11 या 51 बार जाप करना है। जाप करने के बाद उस काले कपड़े को संगत जी लौंग सहित अपने राइट हैंड में बांधना है और साथ ही साथ अपने दरवाजे के बाहर की तरफ काला कपड़ा उसमें लौंग बांधकर बांधना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रियली संगत जी, रियली ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ है और गुरुजी ने सपने में ही उस काले साए को मेरे शरीर से निकाला है। ये सब सारा मुझे सपने में महसूस हो रहा है। संगत जी, सपने में बताती हूँ, वो काला साया मुझे सपने में डरा रहा था और उसे मंत्र जाप से मैं भगा रही थी। इतने में ही ऐसा जैसे गुरुजी ने उसे मेरे शरीर से पूरी वाइब्रेशन के साथ मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। ये ड्रीम मुझे आने के बाद पूरा याद था संगत जी, पूरा का पूरा याद था मुझे। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है कि उस काले साए को मैंने अपनी चेयर के साथ बांध लिया है और तुझे काले साए से मुक्त कर दिया है। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया कि ये मई में 7 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं, जरा संभल कर है। जैसे नेगेटिविटी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ जल्दी जल्दी मुझे इस गंदी सी नेगेटिविटी से परमानेंट मुक्ति दिला दीजिए गुरुजी। तो जो मैं जैसे ये पेशेंटली जो अमृत वेला उठकर गुरुजी का अमृत वेला कर सकूं, क्योंकि मुझे गुरुजी कहते तो अमृत वेला संभाल, तो अमृत वेला संभाल, मगर मुझे बहुत आलस होता है, मुझे बहुत नींद आती है। तो गुरुजी ने बताया कि ये सब नेगेटिविटी के कारण है। गुरुजी, आपके चरणों में अरदास है कि गुरुजी मुझे इस नेगेटिविटी से परमानेंटली बाहर निकाल दीजिए और मुझे वेल डिसिप्लिन्ड, वेल बिहेव्ड कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर दिस अपार ब्लेसिंग्स। मुझे चुनने के लिए, हर एक उस चीज़ के लिए जो आपने मुझे दी है, हर उस चीज़ के लिए जिससे आपने मुझे बचाया है, हर सांस के लिए, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए और सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, परेशानियों से हटाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी और शुक्राना आंटी जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, और आशा करती हूँ कि गुरुजी और संगत जी आप मुझे माफ़ करेंगे अगर सत्संग को बोलने में, लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, एक छोटा सा सत्संग हो रहा है, जिस तरह से मुझे वो सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग शुक्राना कर। शायद ये सत्संग किसी के लिए है, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को होती है। मेरे गुरुपा का जो मतलब मेरे पापा का जो क्रेडिट कार्ड था उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया था, अराउंड 1 लाख तो हो ही गया था।
तो जब बैंक से फ़ोन आता है वो बोलते हैं कि या तो पे करो नहीं तो हम केस कर देंगे। तो पापा इमिडिएटली 4000 रुपीज़ दे देते हैं। फिर 1-2 दिन बाद कॉल आती है और फिर वो सेम चीज़ वही बोलते हैं। तो पापा ना बहुत टेंशन लेते हैं और मम्मा भी फिर नेक्स्ट डे वो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि एक जैसे जो बोतल है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक मुझसे बोलते हैं कि थोड़ा है। और इस बीच मैंने मतलब बहुत गुरुजी से प्रे की और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हैगा ना, तू टेंशन ना ले, आज तू बस मेरे पर भरोसा कर। ऐसे बहुत से मैसेजेस आए हैं संगत जी मुझे गुरुजी के, और मैं वैसे भी बोल देती हूँ कि आप ही देखो, मैं कुछ मतलब वैसे भी नहीं कर सकती हूँ, आप ही ने ही करना है, आप ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा टोटल क्या बात हुई, कितनी में सॉल्व हुई है, कितनी रहती है, पर आप देखो प्लीज़ आप ही नहीं करना है, आप ही करेंगे। आज यानी 10 मई को मैं वॉक करने जाती हूँ और मैं यही सब सोच रही होती हूँ और मैं बोल रही होती हूँ कि गुरुपा हम किसी चीज़ का शुक्राना करें कैसे तो कैसे करें, हम जितना मर्जी शुक्राना करें, बट गुरुजी का गुणगान तो कर ही नहीं सकते हैं ना हम। और अराउंड 3-4 मिनट्स के बाद ही मैं देखती हूँ कि एक कार्ड जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा एक रिक्वेस्ट करनी थी, आई डोंट नो करनी चाहिए या नहीं, बट आई रियली वांट कि उनकी मैरिज हो जाए। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो दोनों एक दूसरे का बहुत करते हैं। बाकी आप जानो गुरुपा, जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने तो आपको सारी बात बता दी, आपको तो सारी बात पता है और क्या होना है ये भी आपको पता है। अगर हो सके तो मेरी अर्ज़ी कबूल करना, बाकी आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आई रियली लव यू सो मच। मेरा शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करना, अपनी ब्लेसिंग सब पर रखना। गुरुजी सबको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिले। गुरुजी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सबको प्यार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तो मेरे मम्मा को भी गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। एंड संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी पर यकीन करते ना तो गुरुजी अपने आप अपने तरीके से सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें गुरुजी पर सरेंडर कर देना चाहिए। सब कुछ जो भी है गुरुजी अपने आप देखेंगे, अपने आप करेंगे, क्योंकि उन्हें हमसे बेहतर पता है संगत जी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा करेंगे संगत जी, हमेशा। कभी भी हमारे लिए वो चीज़ नेगेटिव नहीं होगी जो गुरुजी हमें देंगे। अगर कई बार किसी चीज़ के लिए हम लेट भी हो जाता है ना संगत जी, तो उसमें भी हमारी ही कोई भलाई है जो कि वो चीज़ लेट हो रही है, क्योंकि गुरुपा को सब पता है। गुरुपा ही जानते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। संगत जी, हमें इसीलिए तो कहती हूँ कि कभी भी इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और हमेशा उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि गुरुपा हमेशा अपने बच्चों को खुश देखते हैं संगत जी, खुश रखते हैं। कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं करेंगे, कभी भी वो अपने बच्चों के साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा अपना ब्लेसिंग्स भरा हाथ हम सब बच्चों के ऊपर ऐसे ही रखेंगे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें,
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।